जाएगा एग्जाम में। ठीक है, नंबर 1 तुमने पायरेनोमीटर लिख दिया। अगर ये इंस्ट्रूमेंट पूछे जाए कि भाई वो कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सोलर रेडिएशन को मेजर करते हैं, तो देखो मैंने पायर हेलियोमीटर, इसका डायग्राम बना देना पायर हेलियोमीटर का। ठीक है, तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ सोलर रेडिएशन। द सोलर रेडिएशन enters the instrument through a window and directed on a thermopile which converts heat into an electric signal that can be recorded। तो ये वाली लाइन से आपको क्लियर हो चुका है कि जो इसकी फंक्शनिंग है और जो पायरेनोमीटर की फंक्शनिंग है उनमें कोई खास फर्क नहीं है। केवल फर्क है कि ये उससे बेटर है क्योंकि ये सोलर सन का जो पाथ है उसको फॉलो करता है। So the signal voltage is recorded to measure watt per meter square। वाट पर मीटर स्क्वायर में जो इंटेंसिटी होगी सोलर रेडिएशन की वो हम मेजर कर सकते हैं सिग्नल वोल्टेज या थर्मो इलेक्ट्रिक करंट को रिकॉर्ड करके। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज एम्ड एट सन। ये हमेशा सन की तरफ एम्ड होता है। ये कहता है मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तू कहीं भी चला जा। ठीक है, तो ये उसके साथ साथ घूमता रहता है। तो मैंने दिखाया ना ये चक्री सी जो होती है, चक्री सी तो घूमता रहता है ये। ठीक है, तो इट इज सेंसिटिव टू वेवलेंथ इन बैंड फ्रॉम 2800 एंगस्ट्रॉम टू 30,000 एंगस्ट्रॉम। तो आप देख लीजिए, कल मैंने आपको बताया था 2800 एंगस्ट्रॉम पे यूवीबी होती है। यूवी अल्ट्रावायलेट में मैंने 3 हिस्से बताए थे कल आपको, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। तो 2800 पे अल्ट्रावायलेट बी होती है। तो अल्ट्रावायलेट बी से लेकर 30,000 एंगस्ट्रॉम तक के रेडिएशन को ये नापेगा। राइट, तो जैसे आपका इंफ्रारेड मैंने बताया था, इंफ्रारेड हमारा 7500 एंगस्ट्रॉम से 1/1 mm तक होता है। तो 1 mm को आप जरा उसमें कन्वर्ट करो एंगस्ट्रॉम में, कितना बनेगा 10⁻7 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि mm होता है -3 मीटर और एंगस्ट्रॉम होता है -10 मीटर, 10⁻7 मीटर। तो ये करीब काफी इंफ्रारेड तक रेडिएशन को रिकॉर्ड कर सकता है, 30,000 एंगस्ट्रॉम तक। राइट, so the instrument provides information regarding the insolation factor for a particular region that is useful in setting up solar panels। ठीक है, सोलर पैनल्स के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि भाई कहाँ लगाए जाए। आपको पता है साउथ में इंडिया में ये बहुत लगते हैं, हमारी नॉर्थ में क्यों नहीं लगता ये कम सोलर जो हमारे हैं नॉर्थ में क्यों नहीं है? हमारा जो नॉर्थ का क्लाइमेट है उसमें कोहरे वोहरा पड़ जाता है, ठंड इतनी जबरदस्त पड़ती है कि यहाँ पे जो है आपको पता है कि सुबह आदमी आदमी को नहीं देख पाता दिसंबर जनवरी के महीने में। लेकिन साउथ में ठंड होती नहीं है, वहाँ धूप ही धूप होती है। तो हैदराबाद, बेंगलोर उधर अगर आप जाओ तो वहाँ पे आपको होटलों में सोलार का आप देखेंगे बहुत ज्यादा रोल प्ले हो रहा है। ठीक है, तो उसका रीजन यही है कि सोलार पैनल्स होटल लगाए हुए हैं। और अब तो ये भी कह दिया गवर्नमेंट ने कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी बिजली जो है वो आप सोलार पावर बनाओ, सोलार पैनल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो। तो ये सब जो बिजली लाइन से आ रही है आपके तारों से, ये सब आनी बंद हो जाएगी। सोलार से ऊपर जनरेट होगी, सन देगा, लेकिन उसमें कोई दिन में ही तो चाहिए, रात में तो कभी चलता ही नहीं है, इसलिए ये फायदेमंद है। ठीक है, देन तीसरा है इसमें सनशाइन रिकॉर्डर। इसे भी लिख सकते हो, ये एक तीसरा इंस्ट्रूमेंट होता है, सनशाइन रिकॉर्डर कहते हैं इसको। इट इज डिवाइस दैट रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन at a given location so that weather and climate of a given location can be ascertained। क्लियर, ये भी बिल्कुल पायरेनोमीटर और पायर हेलियोमीटर की तरह से फंक्शन करता है। राइट, तो इससे हम जो है निकाल सकते हैं कि हमारा जो वो है वो कितना होगा। क्लियर है बात? इसके अलावा बेटा जो बेसिक